वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम पूनम है और मैं वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर शहर में रहती हूँ। तो मेरा जो बर्थडे है वो मैं सेलिब्रेट करने के लिए गई थी पश्चिम बंगाल में ही जो दीघा शहर है, जहाँ पे आपका बीच एंड ये न्यूली बना हुआ मंदिर है, पुरी से इंस्पायर्ड जगन्नाथ मंदिर। तो आपने अगर उसका व्लॉग नहीं देखा है तो चेकआउट कर लो, वो व्लॉग ऑलरेडी अपलोडेड है। तो मंदिर के बाद ही मैं निकल जाती हूँ ओल्ड दीघा के लिए, जहाँ पे हम टोटो का फेयर हमारा लगता है 20 रुपीज़ करके। तो फिर हम पहुँच जाते हैं ओल्ड दीघा बीच। एंड जैसे कि आपने अगर प्रीवियस वीडियो मेरा देखा होगा, न्यू दीघा बीच में भी जितनी ज़्यादा भीड़ थी, तो यहाँ पे भी हमें जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ मिलती है। एंड गर्मी तो बहुत ज़्यादा थी यहाँ पे, मतलब धूप बहुत ही ज़्यादा थी। अपना सनस्क्रीन ज़रूर कैरी कर लीजिएगा। और यहाँ पे समुद्र स्टार्ट होते ही मेरी बहन जो है मुझे छोड़ के भागने लगती है, तो फिर मैं भी चली जाती हूँ पानी की ओर। एंड बहुत लोग नहा रहे थे एंड एंजॉय कर रहे थे, तो हमें भी बहुत मन हो रहा था नहाने का। बट हम तो ठहरे थे न्यू दीघा में एंड रूम्स तो हमारे होटल वहीं थे, तो हम फिर यहाँ से नहा के कैसे जाते। एंड हम कपड़े वपड़े कुछ लेके नहीं आए थे, क्योंकि हम बस यहाँ पे जो है घूमने ही आए थे। तो हम चले जाते हैं पानी की ओर एंड थोड़ा बहुत जो है हम वहाँ दीघा में चप्पल पहन के आने का बहुत फायदा हुआ है, इसलिए बोले पत्थर के पास से। फिर हम थोड़ा बहुत पानी में खेलते हैं एंड आसपास घूमते हैं। फिर हमें जो है बहुत ज़्यादा लग जाती है भूख, तो हम जाते हैं खाने के खोज पे। तो बीच के साइड में तो आपको ज़्यादातर ये नारियल पानी और जो ये प्यारा, यहाँ पे तो वेस्ट बंगाल में प्यारा बोला जाता है अमरूद को, तो ये बना के बेच रहे थे। तो फिर हम यही खाने चले जाते। कहीं पे था आपका 40, कहीं पे था 50, तो इस हिसाब से प्लेट दिया जा रहा था। तो सबसे कम तो 40 का ही था, जिसमें भी आपको बहुत थोड़ा ही मिल रहा था। तो हम लेते जस्ट थोड़ा सा एक प्लेट 40 रुपीज़ का। फिर हम वो खा लेते हैं एंड देन पास में ही एक ये भाजी टाइप का कुछ दिख रहा था या कुछ अच्छा, बट बहुत बेकार था। क्या बोलता, हम दोनों चल चल के इतना थक गए कि हम लोग को भी अब नहाने का मन कर रहा है। बहुत ही ज़्यादा टाइम हो रहा है यहाँ से, बहुत ही गर्मी लग रहा है मुझे, क्योंकि मैं तो थक गई गाइस, यहाँ पे घूम घूम के मैं थक गई। तो यहाँ पे आपको बहुत लो प्राइस में ही ये बैग्स मिल रहे थे, मतलब प्राइस बहुत सही था। ये वाइट वाला जो बैग आप देख रहे हैं जो कि 100 रुपीज़ करके था, ये वाला जो बैग्स में दिखा रही हूँ ये 100 रुपीज़। एंड प्रीवियस बैग था आपका 130 140 करके। तो हमारा ऑलमोस्ट घूमना हो चुका है यहाँ पे, है ना। हम अभी जा रहे हैं घर, है ना सुना। तो इस तरफ आना, तो उधर क्यों गया है। शॉपिंग हो गया हम लोग का, बहुत ही ज़्यादा ही गर्मी लग रहा है मेरे को। तो इतना धूप है, बाप रे। जो भी आएगा प्लीज़ छाता लेकर आना। छाता मुझे याद था बट मैं लेके नहीं आई हूँ, क्योंकि फिर हम ले लेते हैं ये वाला जो है टोटो गाड़ी, जिसको ये अंकल ही साइकिल से मतलब चला रहे थे। एंड अंकल बोल भी रहे थे कि आजकल टोटो इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि इनके व्हीकल पे ज़्यादातर लोग नहीं बैठते। तो आप अगर नेक्स्ट टाइम विजिट करते हैं दीघा तो ज़रूर टाइम निकाल के इस पर बैठिएगा। फिर हम पहुंच जाते हैं न्यू दीघा एंड वहाँ पे हमें जो है गर्मी में इतना थक जाते हैं कि हमें राइस खाने का मन नहीं करता है। तो हम सोचते हैं कि थोड़ा इडली डोसा ही कुछ खा ले। तो फिर यहाँ पे कि ये होटल वाला जो है हमें बाहर से टांग के लेके आ जाता है अपने होटल में, बोलता है कि इसके पास जो है साउथ इंडियन फूड है। तो फिर हम जो है ऑर्डर करते हैं इडली। एंड मेरा मन था कि मैं होटल जाके आराम से बैठ के खाऊं, तो मैं जो है डोसा पैक करवा लेती हूँ। तो इडली को जो है खाते ही मेरी बहन का मुंह बन जाता है एंड वो मुझे बोलती है कि तुम ट्राई करो।
एंड मैं जैसे ही खाती हूँ इडली, मतलब वो इडली देते ही एक सड़ा सा स्मेल आ रहा था, बट हमने इग्नोर किया। फिर जब उसका मैं फ़र्स्ट बाइट ली, इडली बहुत ही ज़्यादा गंदा था। मतलब मैं क्या बोलूँ, इनका जो है, जब वो फ्रेश फूड नहीं रख रहे थे तो हमें ज़बरदस्ती टान के लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं था। तो आप अगर यहाँ आते हैं तो आप प्लीज़ साउथ इंडियन कुछ ट्राई ना करें, क्योंकि आपको राइस दाल जो है वो सारा कुछ फ्रेश मिलेगा, बट ये सब नहीं। तो फिर जो डोसा मैं घर आके लेती हूँ उसमें भी इतना सड़ा स्मेल आता है सांभर खोलते ही, फिर मैं नहीं खाती हूँ। एंड मैं ये जो है बिरयानी ऑर्डर करके फिर हम खा के सो जाते। फिर शाम को जो है हमारा बस भी था, तो फिर हम शाम को उठते हैं 5 बजे एंड फटाफट से हो जाते हैं तैयार। एंड 8:20 में था हमारा बस, तो इस वजह से हमारे पास था थोड़ा सा टाइम। तो अभी हमारा हो चुका है चेकआउट करने का टाइम एंड हम जा रहे हैं बस लेने। बाय बाय। देखो देखो मार्केट देखो, अंकल को देखो, लाइट चल रहा है। जो अंकल देखेगा उसी अंकल को दिखा देना है। यहाँ हम दोनों जा रहे हैं मार्केट। सुबह हम लोग बहुत वीक थे, अब थोड़ा एनर्जी आ गई। अब वैसे भी रात को 8 बजे बस है हम लोग का, तो इसीलिए हम आए हैं थोड़ा सा घूम लेने के लिए न्यू दीघा। टोटो वाले ने सिर्फ हमें लूटा है गाइस, कि घर से एकदम भी पास था और हम 50 बार टोटो लेके 50 रुपया दे के गए हैं। सी दिस। इस होटल में हम लोग खाए थे, इस होटल में हम लोग खाए थे, बहुत ही गंदा था। मयूरी ये कैफेटेरिया कर ये चाय वाला था ना। हम आए हैं यहाँ पे चाय आ जाएगा तो दिखा देंगे। मैंने ऑलमोस्ट चाय यहाँ पे पी लिया है। मुझे यहाँ का चाय जो है बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। तो अभी आज फिर से एक लास्ट टाइम हम आ चुके हैं न्यू दीघा। यहीं से शांति हुए थे हम लोग। हाँ, फिर हम यहाँ का लोकल मार्केट थोड़ा बहुत घूमते हैं, जो भी थोड़ा बहुत शॉपिंग बच जाता है वही हम करते हैं। एंड टोटो का जैसे कि हम बात कर रहे थे, हाँ टोटो का क्या इशू हो गया था कि हमारे यहाँ से जो बीच वो 10 मिनट्स था, बट जितना भी बार हमने टोटो लिया था वो इतना घुमा के हमें लेके जा रहा था कि हमें पता ही नहीं चला कि ये जस्ट स्ट्रेट जाने पे ही आ जा रहा है। तो लास्ट जो आज हमने टोटो लिया था वो आदमी जो है वो सीधा ही हमें लेके आ गया, जिसके वजह से हमें पता चला कि नहीं, ये सारा जो टोटो हमने लिया था वो हमें घुमा के लेके जा रहा था। तो आप अगर जाते हैं तो इन सब चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हम दोनों उतना नहीं समझ पाए रास्तों को, बट हाँ ऐसा तो कुछ हुआ भी था। एंड होटल का तो जैसे कि मैंने बताया, खाने का भी लेकर इशू हो गया था। तो आप अगर जाते हो तो ऐसे तो आप राइस दाल से ट्राई करेंगे तो फ्रेश ही आपको मिलेगा, बट जब इडली डोसा उन लोगों के पास नहीं था तो उन्हें ऐसे हमें ज़बरदस्ती लेके जाने का कोई ज़रूरत नहीं था। हमारा पैसा भी वेस्ट हो गया, टाइम भी। तो फिर हम यहाँ पे घूमते हैं एंड ये जो शॉप है खाजा का, तो हम आते हैं यहाँ पे एंड ये शॉप वाले बहुत ज़्यादा अच्छे थे। ये सारा कुछ हमें टेस्ट भी करा रहे थे, जिसके बेसिस पे फिर हम थोड़ा बहुत जो भी अच्छा लगा वो सारा कुछ हम पैक कर लेते हैं घर के लिए। तो थोड़ा बहुत हम इधर उधर घूमते हैं एंड लोकल मार्केट जो है वो विज़िट करते हैं एंड घर के लिए भी कुछ चीज़ें लेते हैं एंड हम निकल जाते हैं। तो देखो पब्लिक प्लेस में क्या है, ये लोग को मेरे को जानता भी नहीं है। ऐसे चुने पैसा ऐसे निकल रहा है, ऐसे खत्म हो जा रहा, पता नहीं चल रहा है क्यों। ये अंकल बोला वो 120 करके, क्या 100 का 3 तो नहीं दे देगा? ये वाइट वाला अच्छा नहीं लग रहा है? वाइट में और गोल्डन में भी। सो लास्ट टाइम हम आ जाते हैं बीच देखने के लिए, क्योंकि आज वैसे भी लास्ट था एंड जो समुंदर का आवाज़ है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा था एंड बैकग्राउंड में तो एक अलग ही म्यूज़िक भी यहाँ पे बज रही थी। सो फिर हम यहाँ पे थोड़ा देर के लिए रुकते हैं। बस पानी नहीं आएगा ना यहाँ तक, पैर एकदम भी नहीं भिंगाना है मुझे, पता नहीं। सो बीच का इतना प्यारा आवाज़ लास्ट टाइम हमने आराम से एंजॉय किया एंड देन हम निकल जाते हैं अपना बस लेने के लिए। जिस बस में हम आए थे इशिका ट्रैवल्स, इसमें ही हम रिटर्न हो रहे थे एंड 8:20 में ये बस स्टार्ट होता है यहाँ से
एंड हमें जो है सीट के बगल में हमारा कोई था भी नहीं आज, तो हम आराम से दो सीट में लेट के आ गए एंड 4 बजे के आसपास हम उतर चुके थे। थैंक यू सो मच फॉर